हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास MRPL। आज मैं आपको हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रिफाइनरी से रिलेटेड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सभी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं, चलिए टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, मैं सबसे पहले एक्सचेंजर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स नाम सुन के क्या आता है मेरे ख्याल में, यही आता है जो क्या होता होगा, मतलब हीट का एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज नाम से ही पता चलता है, हीट का एक्सचेंज करता है। ठीक है, दो टू टाइप्स फ्लूइड एंटर करता है इसमें। एक हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, एक सेल होता है, ट्यूब साइड होता है। ठीक है, तो इसमें दो मीडियम फ्लूइड जाता है, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, जब फ्लूइड को हीट एक्सचेंजर के थ्रू फॉलो कर पास करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे के हीट को एक्सचेंज कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है, हीट को एक इक्वल टेम्परेचर पे ला देता है। ठीक है, जिसका ज़्यादा है और जिसका कम है, तो ज़्यादा वाला कम में हीट चला जाता है, हीट। ठीक है, और ये दोनों का टेम्परेचर लगभग में ऑलमोस्ट कुछ बराबर ही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हीट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए आज का कंटेंट, देखिए क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे गैस्केट ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद हाइड्रो टेस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या क्या होता है शटडाउन टाइम में हीट एक्सचेंजर में, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। सबसे पहले हम कोई भी हीट एक्सचेंजर को सिलेक्शन करने के लिए, सबसे पहले हम अपना कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्शन करेगा, सबसे पहले वो क्या देखेगा, जो हाँ कितने सब मतलब अच्छा से अच्छा हीट एक्सचेंजर हो, आए इक्विपमेंट्स अच्छा हो। और देखिए क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन, पॉइंट वाइज बताते हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन के लिए हम किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं हीट एक्सचेंजर को, उसके अकॉर्डिंग हम हीट एक्सचेंजर बाय करेंगे। ठीक है, अब वेपर है या लिक्विड फॉर्म है या बॉइलिंग है, कंडेंसिंग लिक्विड, किस टाइप का लिक्विड हम यूज करेंगे। ठीक है, किस ओके, ऑयल एंड गैस में हम किस टाइप का जैसे प्रोडक्ट यूज करें, डीजल, नैप्था, किस टाइप का यूज करेंगे, तो उस टाइप का हम हीट एक्सचेंजर का प्रेफरेंस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। ओके, देन नेक्स्ट है कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है, हीट एक्सचेंजर हम लेंगे तो उसका हम देखेंगे जो कौन सा मटेरियल का है, हम किस फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, तो हमारा फ्यूचर में मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, कितना तक उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, अलाउ करेगा। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा हमारे, उससे क्या होगा, हमें अगर थर्मल एक्सपेंशन नहीं रहेगा हीट एक्सचेंजर में तो वो हमारे ट्यूब रैप्चर हो सकता है, हीट एक्सचेंजर में क्रैक क्रैक आ सकता है बंडल सब में। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इफिशियंसी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी कितना है, मतलब ऐसे तो नहीं है हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड जा रहा है वो एक दूसरे को हीट एक्सचेंज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों फ्लूइड्स में, तो क्या फ़ायदा उस हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी ट्रांसफ़र भी देखना है। ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर भी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन करते हैं, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट्स हम हीट एक्सचेंजर में यूज करेंगे, तो जो हम बाय कर रहे हैं उसका टेम्परेचर डिज़ाइन क्या दिया है और प्रेशर डिज़ाइन क्या दिया उसके, और हमारा क्या क्राइटेरिया है उसके, अगर हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है तो हम उसको बाय करेंगे। ठीक है, एसेसिबिलिटी फॉर क्लीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, ये भी हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जब हीट एक्सचेंजर लेते हैं तो उस टाइप को देखेंगे कैसा डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर है, ताकि उसका शटडाउन टाइम में या कभी भी क्लीनिंग के लिए ज़रूरत पड़े तो ईजिली क्लीनिंग हो जाए, बंडल्स, सेल, ये सब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम सिलेक्शन करते हैं हीट एक्सचेंजर। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कंसिडरेशन। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कंसिडरेशन में हम क्या करते हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल का बना है, कैसा मतलब कैसा प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, कितना टेम्परेचर प्रेशर होगा, क्या हीट ट्रांसफ़र होगा, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स भी देखते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हमको भी देखना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो देखना ही है। जो हम हीट एक्सचेंजर ले रहे हैं तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, सेम अगर सेम क्वालिटी का सेम सेम चीज़ सब कुछ है और दूसरा 10 रुपये में दे रहा है और फर्स्ट पर्सन दे रहा है आपको 20 रुपये में, तो हम दूसरा करेंगे अगर सब कुछ सेम है फीचर विचर्स तो। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम देखते हैं। जो हम जैसे हम बुलेट लेते हैं और कोई और बाइक लेते हैं स्प्लेंडर, ठीक है,
तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मेंटेनेंस कॉस्ट था। लेकिन देखिए एक बुलेट लिए और दूसरा होंडा का बाइक लिए, ठीक है, तो सेम फीचर्स सब कुछ सेम ही है, लेकिन इसका मान चलिए होंडा का बाइक सस्ता पड़ रहा है, तो ठीक है, तो हम वही लेंगे ना, सारा फीचर सेम है तो इसी तरह से, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वो भी हमको देखना पड़ा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का टाइप्स में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, एक फिक्स ट्यूब सीट टाइप होता है, ठीक है, फिक्स ट्यूब सीट टाइप होता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग हेड ट्यूब सीट टाइप, ठीक है। ये चैनल हेड जो है उस साइड रहेगा, इधर कंपोनेंट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में आ जाता है, ये इधर आ गया वैसे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। दूसरा क्या होता है फ्लोटिंग हेड ट्यूब सीट टाइप एक्सचेंजर, ठीक है। तीसरा क्या होता है यू बेंड टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और चौथा है कैटल रिबॉयलर टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये एक एक करके आपको मैं फिगर दिखाऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा आप, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, उसको एयर कूल्ड और फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर आता है, ठीक है। उसके बाद होता है डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर के टाइप हो जाते हैं, ठीक है। आप इसका फिगर भी नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में देखिए क्या कहता है, सबसे पहले सेल आता है, आपको पता है, उसके ट्यूब आता है, उसके बाद ट्यूब सीट आता है, उसके बाद बेफल प्लेट आता है, बेफल प्लेट चैनल हेड आता है, ठीक है, चैनल हेड आता है, चैनल कवर आता है, आपको देखिए चैनल कवर भी आता है, ठीक है। उसके ट्यूब बंडल आता है, स्प्लिट रिंग होता है, फ्लोटिंग हेड होता है, फ्लोटिंग हेड कवर होता है, इम्पीचमेंट प्लेट होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्लेट होता है जहाँ की आपको इनलेट रहता है ट्यूब बंडल पे, वहाँ जैसे ये ट्यूब बंडल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ इनलेट है, तो यहाँ एक प्लेट टाइप से बना रहेगा यहाँ पे, प्लेट टाइप से, ताकि ये हमारा ट्यूब बंडल जो है ये डैमेज ना, डायरेक्ट इस पर अगर इनलेट होगा तो ये धीरे 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 इरोड हो जाएगा मटेरियल, इसलिए यहाँ इम्पीचमेंट प्लेट है। सेल इनलेट या आउटलेट होता है, ठीक है। सेल इनलेट या आउटलेट हो जाएगा, ठीक है आपको। उसके बाद चलिए उसके बाद हम चलते हैं। देखिए आप इसको यहाँ हम दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए, ठीक है। देखिए ये आपको सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ये वाला देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले देखिए सारा इक्विपमेंट से मेंशन किया। ये बैक साइड जो होता है ये क्या होता है, बैक साइड आपको फ्लोटिंग हेड होता है, ये क्या है फ्लोटिंग हेड है, फ्लोटिंग हेड कवर बोला जाता है। इसके अंदर ये जो है ये फ्लोटिंग हेड होता है, ठीक है। ये ट्यूब बंडल के साथ अटैच रहता है, ये ट्यूब बंडल हो गए, ये ट्यूब बंडल के साथ अटैच रहता है। और ये जो आपको ये ब्लैक वाले दिख रहा है ये ही स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग क्या करता है, ट्यूब फ्लोटिंग हेड और ट्यूब सीट को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये आपको ये पूरा शेल हो गया, ठीक है। और इस साइड क्या इस चैनल हेड है, ठीक है। ये ब्लैक वाले चैनल हेड कवर है, ये ट्यूब सीट है, आपको ये ट्यूब सीट ब्लैक वाला दिख रहा है, ये पूरा ट्यूब सीट ये शेल है, ठीक है। अब इसी में इधर देखिए ये जो आपको दिखता है ये बेफल प्लेट होता है, जिगजैग में होता है। और ये बेफल प्लेट का काम क्या होता है, डायरेक्शन, एक जिगजैग डायरेक्शन देना फ्लूइड को, ताकि हमारा हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपस में दो फ्लूइड ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा हो, जिगजैग ज़्यादा होगा फ्लूइड का प्रोडक्ट का, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र अपना गेन करेगा और कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है एक टाई रॉड होता है, टाई रॉड का काम क्या होता है, टाई रॉड का काम सपोर्ट करता है ट्यूब को, ठीक है। और इम्पीचमेंट प्लेट तो आपको बता ही दिए, इम्पीचमेंट प्लेट इनलेट के पास होता है, इम्पीचमेंट प्लेट ये इनलेट के पास होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए स्प्लिट रिंग भी बता दिए, स्प्लिट रिंग होता है, सेल कवर होता है, चैनल हेड चैनल कवर होता है, ये सब, ठीक है। ये आपको अब ये जो है आपको ये वाला आप ये देखिए ये वाला क्या है, ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ये किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ये प्लेट टाइप है, इसको देख लीजिए। अब इस ड्राइंग में भी थोड़ा देख लीजिए, इस वाली ड्राइंग में सारा चीज़ मेंशन है। देखिए फ्लोटिंग हेड है, आपको ये फ्लोटिंग हेड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको सेल सारा चीज़ वही सब जो हम इधर बताए हैं वही सारा चीज़ इसमें ड्राइंग में हम अपने हाथ से बनाए हुए, ठीक है, हैंड ड्राइंग है।
स्केच किया हुआ देखिए। ये चैनल कवर, चैनल हेड, ठीक है, इनलेट आउटलेट, चैनल कवर, चैनल हेड में भी इनलेट आउटलेट, सेल में भी एक इनलेट आउटलेट होता है, जो सेल से इनलेट होता है, सेल से आउटलेट होता है, ठीक है। इस टाइप से ये ट्यूब सीट हो गई, बेफल प्लेट सब हो गई, ये स्प्लिट रिंग हो गया चैनल, ठीक है। ये सब ट्यूब बंडल इसको पूरे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में देखिए, यहाँ देखिए स्प्लिट करके हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या हो गया, ये सबसे पहले देखिए ये सेल हो गया, सेल हो गया। सेल में से क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये फ्लोटिंग हेड कवर खोलेंगे, ठीक है। फ्लोटिंग हेड कवर खोलेंगे, इधर चैनल हेड कवर खोलेंगे। ये चैनल हेड नहीं है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज करते हैं, चैनल हेड भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई एक हम लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो चैनल हेड लगा लेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में रहता है ये, बैक साइड में आपको फ्लोटिंग हेड कवर रहता है। ये फ्लोटिंग हेड हो गया, ये ट्यूब बंडल हो गया। इसके दोनों ये कॉर्नर पे जो है ये एक ट्यूब सीट होता है, जिसमें कि ट्यूब एक यूनिफॉर्म स्पेस में वेल्डेड रहता है, ठीक है। ट्यूब को मेंटेन रखता है, ट्यूब बंडल में ट्यूब सीट कनेक्टेड है। यहाँ ओपन करके दिखाया गया, डिसम्बल करके एक तरह से निकाल के दिखाया गया। ये देखिए आप सारा स्टेप इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर में हम देखेंगे जो कैसे क्या क्या कैसे बना रहता है हीट एक्सचेंजर, कैसा दिखता है, ठीक है। तो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में देखिए क्या, तो फिक्स्ड हेड या फिक्स्ड ट्यूब सीट होता है, ठीक है। अलग अलग होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, हम अलग अलग आपको उधर दिखाए थे टाइप्स क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड हेड होता है या फिक्स्ड ट्यूब सीट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ट्यूब फिक्स रहता है विद सेल के साथ, मतलब हम ट्यूब बंडल को नहीं निकाल सकते हैं सेल से जब भी हमको क्लीन करना हो, ठीक है। ये है। उसके बाद कहते हैं क्लीनिंग बाय हाइड्रोजेटिंग इज नॉट पॉसिबल इन सेल साइड, ठीक है। तो मान चलिए ये सेल है, सेल में से अब आपको ये ट्यूब बंडल नहीं निकलेगा, ट्यूब बंडल, तो आप क्या कीजिए, नहीं निकलेगा तो क्लीनिंग नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजेटिंग हम सेल साइड नहीं कर सकते हैं, और ट्यूब्स के इनसाइड में ही ओनली हम हाइड्रोजेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूब के आउटसाइड में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम ट्यूब बंडल को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद वही बोल रहा है ये पॉसिबल सो क्लीन प्रोडक्ट इज सेल साइड, तो इसीलिए हम ज़्यादातर ये इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, क्लीन प्रोडक्ट सेल साइड में रखते हैं, और मड्डी प्रोडक्ट जो होता है, जो डर्टी प्रोडक्ट, उसको हम ट्यूब साइड में, क्योंकि हमें क्लीनिंग करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसमें, क्योंकि ट्यूब बंडल निकालता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं जो हमारा क्लीन प्रोडक्ट सेल साइड हो, ठीक है। उसके बाद हाई हीट ट्रांसफ़र होता है, काउंटर फ्लो होता है तो हाई ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन अलाउ बाय एक्सपेंशन ऑफ टू लीक, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन इसमें चूँकि ये फिक्स होता है, चूँकि ये फिक्स होता है, तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन जो अलाउ होगा, तो उससे हम क्या सडन कूलिंग या सडन हीटिंग करेंगे तो उससे थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा तो उससे क्या हमारा ट्यूब जो है वो बेंड हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है फिक्स होने के कारण, ठीक है। ये इसका डिमेरिट्स हो गया। अब कहता है, और देखिए इसमें क्या कहते हैं, और इसमें कह रहा है फॉर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज करते हैं। इसका किस लिए यूज करता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ये भी इसका डिमेरिट्स ही है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा नेगलेक्ट ही करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ज़्यादा मोस्टली यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम देखें सेल एंड ट्यूब टाइप में ही हम फ्लोटिंग हेड टाइप हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग हेड टाइप में हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें अब फिगर में दिखाए थे आपको फ्लोटिंग हेड कैसे ट्यूब सीट में स्प्लिटिंग के साथ कनेक्ट होता है। वो पीछे क्या होता है, फ्लोटिंग हेड कवर होता है। तो ये क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करता है। थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करने का मतलब है फ्लोटिंग हेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करता है।
तो अगर सडन कूलिंग सडन वो करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ट्यूब हमारा कोलैप्स या बेंडिंग नहीं होता है। और ये इसका क्या यूज किया है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसको एक टेम्परेचर वेरिएशन टू लार्ज होता है इसमें, ठीक है। मतलब हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ईजी ऑफ क्लीनिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस जॉब के टाइम में इसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्यूब बंडल हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू गेट टाइटनिंग लीक प्रूफ बिटवीन ट्यूब सीट एंड हेड, थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है जब हम असेंबल करते हैं, जिस टाइम ट्यूब बंडल अंदर डालते हैं, ट्यूब सीट एंड ट्यूब बंडल टू गेट टाइटनिंग लीक प्रूफ बिटवीन ट्यूब सीट एंड हेड, जो सेल का होता है, और क्या कहते हैं, और ये कवर होता है, चैनल कवर, इस सब के हेड के बीच में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उतना प्रॉब्लम्स नहीं। कॉस्ट लेकिन ज़्यादा होता है। अगर मान चलिए सब कुछ आपको बेनिफिट देंगे, फ़ायदा देंगे, तो हम रुपया तो लेंगे, तो वही कॉस्ट इसका स्टेप हीट इंजन का कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये मोस्टली यूज किया जाता है हमारे प्लांट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, ये वाले फ्लोटिंग हेड वाले मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। आप कहते देखिए, यू बंडल टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, एक यू बंडल टाइप होता है, मतलब सेल आपको ऐसे ट्यूब सीट रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ ट्यूब सीट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्यूब सीट रहेगा, या ये आपको इधर ये ट्यूब बंडल हो गया इसका ट्यूब बंडल, इसका सेल भी ऐसे यू बंडल यू में ही रहता है, और इधर कवर रहता है, ठीक है। तो इधर फ्री एक्सपेंशन रहता है, इधर जो होता है, इधर जो आपको होता है, इधर आपको ये वाला जो होता है, ये वाला एरिया, इधर फ्री एक्सपेंशन स्पेस रहता है। तो ये जो इधर हीट होता है, ये बंडल जो हीट होता है, तो ये इसमें थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करता है यू बंडल टाइप में, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या लिखा है, इस यू शेप में रहता है, इसलिए यू बंडल टाइप बोलते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ वन ट्यूब सीट एंड ऑल द ट्यूब्स all the tubes are bent in the U shape with a stand high temperature variation and easy clean by pulling out the tube bundle, ठीक है, समझ गए आप। मतलब यू बंडल शेप में रहता है, और इसको पीछे साइड का स्पेस रहता है, थर्मल एक्सपेंशन रहता है, अलाउ करता है, तो इसको हाई टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं। ये भी यूज किया जाता है इसमें ऑयल एंड गैस में ज़्यादातर, ठीक है। उसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। कूलिंग फ्लूइड होता है वो हरदम यानी मतलब हरदम क्या करते हैं, हम टॉप से एंटर करते हैं और बॉटम में आउट होता है, ठीक है, कूलिंग फ्लूइड। ठीक है, मान चलिए हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड इन करता है, ठीक है, और उसको हम कूल करना, मतलब जो फ्लूइड को हम हीट एक्सचेंजर में कूल करना, उसको हरदम क्या करेंगे, ऊपर से टॉप से एंट्री करेगा, बॉटम से जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा उसका टेम्परेचर घटेगा तो टॉप से ही जाएगा। और जिस फ्लूइड को हम हीटिंग करना है, वो एंट्री करना, जैसे हमको तो हीटिंग करना है, तो उसको नीचे बॉटम से एंटर करेंगे, और हीटिंग होने के बाद उससे लाइट होगा तो ऊपर से जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड में रखिए। तो और फ्लोटिंग हेड टाइप में हीट एक्सचेंजर मोस्टली यूज इन, ये मतलब वही कह रहा है ये जो हम आपको बताए थे, जो फ्लोटिंग हेड टाइप ज़्यादातर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये दो एक्सचेंजर का मतलब यूट्यूब बंडल हो गया, फिक्स हेड ट्यूब टाइप हो गया, और फ्लोटिंग हेड ट्यूब टाइप बंडल हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, सॉरी। तो इस सब का हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब हम चलते हैं हीट एक्सचेंजर में गैसकिट जो यूज किया जाता है, कि मतलब कितना कितना गैसकिट कौन कौन सा हीट एक्सचेंजर में यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। सॉरी थोड़ा मोबाइल हैंग कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गैसकिट का यूज, फ्लोटिंग हेड टाइप जो हम लोग पढ़े हैं, फ्लोटिंग हेड टाइप में कितने गैसकिट यूज करते हैं, 5 गैसकिट यूज करते हैं, टोटल 5 गैसकिट यूज होता है। देखिए चैनल हेड, अगर चैनल हेड रहेगा तो 5 गैसकिट यूज करेगा टोटल, अगर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो 4 गैसकिट यूज करेगा टोटल। अब देखिए क्या होता है चैनल हेड और डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंस, तो वो आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए चैनल हेड रहेगा तो चैनल हेड साइड हम 3 गैसकिट यूज करेंगे,
और डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो 2 गैस्केट यूज करेंगे, ठीक है। दोनों चैनल हेड और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जो यूज करते हैं तो किस साइड, फ्रंट साइड ही यूज करते हैं एक्सचेंजर में, ठीक है। और देखिए फ्रंट साइड 1 गैस्केट कहाँ कहाँ लगेगा, फ्रंट साइड में एक गैस्केट तो आपको लगेगा ट्यूब सीट और सेल के बीच, मतलब आप देखिए ट्यूब सीट और सेल के बीच लगेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले एक बार ये टूल पेन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। देखिए आपको ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये ट्यूब बंडल हो गया, तो पहला जो गैस्केट होता है या ये ट्यूब बंडल में ट्यूब सीट होता है, तो पहला गैस्केट यहाँ यूज करते हैं सेल और ट्यूब सीट के बीच में, ठीक है। देन देखिए एक गैस्केट हो गया आगे में, दूसरा होता है एक दूसरा गैस्केट चैनल हेड एंड चैनल कवर के, सेकेंड गैस्केट ट्यूब सीट एंड चैनल हेड। तो अब जो इधर चैनल हेड हम लगाएंगे, ये वाला चैनल हेड, ठीक है, चैनल हेड जो लगाएंगे तो एक गैस्केट क्या होगा ट्यूब सीट और चैनल के बीच, तो 2 गैस्केट हो गया। अब थर्ड 1 गैस्केट कहाँ यूज करते हैं, चैनल हेड एंड चैनल कवर, और इधर एक चैनल कवर होता है तो एक गैस्केट चैनल हेड एंड चैनल कवर के बीच यूज करते थे, हो गया 3 गैस्केट यूज हो गया। चैनल हेड में यूज करते हैं, अगर चैनल हेड यूज करते हैं आगे साइड है एक्सचेंजर में, ठीक है। अब देखिए यहीं हम डिस्ट्रीब्यूटर अगर यूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये पूरा ऐसे ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है देखिए समझाते हैं हम आपको, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको पूरा एक ही पीस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करके एक ही होता है ऐसे करके, ठीक है। इसमें आपको वो नहीं होता है, ठीक, इधर कवर नहीं रहता है, इधर से कवर नहीं, जैसे चैनल हेड में पीछे से चैनल हेड कवर था, इसमें नहीं होता, इसमें इधर बंद रहता है। तो आपको इसमें 2 ही गैस्केट यूज करते हैं, एक सेल और ट्यूब सीट के बीच, एक ट्यूब सीट और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच, तो समझ गए डिफरेंस। उसके बाद इधर 3 और बैक साइड में 2 यूज करते हैं, बैक साइड में 2 यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं देखिए। एक तो आपको इधर जो एक फ्लोटिंग हेड लगाते हैं स्प्लिट रिंग के साथ, तो ट्यूब सीट और फ्लोटिंग हेड के बीच एक गैस्केट। दूसरा सेल में हम फ्लोटिंग हेड कवर लगाते हैं, तो एक सेल और फ्लोटिंग हेड कवर के बीच दूसरा गैस्केट, हो गया टोटल। देखिए टोटल 5 गैस्केट हो गए यूज। अगर चैनल हेड लगाएंगे तो 5 गैस्केट, चैनल कवर लगाएंगे तो 4, डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे तो 4 गैस्केट यूज होगा, ठीक है। बैक में तो 2 यूज होगा ही, आगे ही 3 और 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ओके समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे गैस्केट का, ये भी इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं किस टाइप में फ्लोटिंग हेड था वो, अब फिक्स ट्यूब सीट टाइप में चलते हैं, फिक्स ट्यूब सीट टाइप में, ठीक है। फिक्स ट्यूब सीट टाइप में चलते हैं और यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए इसमें टोटल कितना 4 या 2 गैस्केट यूज करते हैं, ठीक है। कितना 4 या 2 गैस्केट यूज करते हैं, ठीक है। पहले समझते जाए, पहले ऐसे 4 या 2 गैस्केट टोटल यूज करते हैं, कभी 4 और कभी 2, ठीक है। अब हम समझाते हैं एक एक करके आपको। देखिए इसमें क्या था, अगर फिक्स ट्यूब सीट है तो इसमें हम बताए थे आपको ट्यूब तो सेल से निकलता नहीं है। तो देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं तो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटर ही यूज करते हैं। तो ये आपका हीट एक्सचेंजर हो गया ना, तो दोनों साइड हम डिस्ट्रीब्यूटर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो एक गैस्केट इधर एक गैस्केट इधर, तो कितना होगा, एक फ्रंट में यूज करेंगे, एक बैक में यूज करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेंगे, तो टोटल 2 गैस्केट होगा, तो टोटल 2 गैस्केट यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम चैनल हेड यूज करते हैं दोनों साइड, तो आपको पता ही है 2 इधर लगेगा, तो 2 इधर लगेगा चैनल हेड में एक, ठीक है। तो क्योंकि देखिए चैनल हेड में 2 इधर 2 इधर, चूँकि ट्यूब सीट और चैनल हेड के बीच एक, और चैनल हेड और चैनल कवर के बीच एक, तो दोनों साइड 2 2 गैस्केट यूज होगा, तो यानी टोटल 4 गैस्केट यूज हो गए, ठीक है। समझ गए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में आपको देखिए ये यू टाइप बंडल हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, इसमें 2 गैस्केट या 3 गैस्केट टोटल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको हम बताए थे, जो बैक साइड में जो होता है, बैक साइड में तो आपको सेल का डिज़ाइन ही वैसा रहता है, ठीक है। उसमें कोई फ्लोटिंग हेड और कुछ बैक साइड में कुछ कवर नहीं रहता है, यू टाइप बंडल होता है, वो सीधे निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ आगे ही हम
चैनल हेड यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी यूज करना है, ठीक है। तो चैनल हेड यूज करेंगे तो 2 गैस्केट, एक आपको सेल और ट्यूब सीट, दूसरा ट्यूब सीट और चैनल हेड, तीसरा चैनल हेड और चैनल कवर के बीच, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और अगर 2 यूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेंगे तो एक सेल और ट्यूब सीट, दूसरा ट्यूब सीट और डिस्ट्रीब्यूटर बीच। ओके, समझ गए होंगे आप। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको अब एक नया टॉपिक आया, देखिए अब गैस्केट के बारे में हम लोग जान गए। अब हम बात करेंगे हाइड्रो टेस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो जनरली थ्री टेस्ट करते हैं हम एक्सचेंजर में जब भी हमारा मेंटेनेंस हो जाता है तो, ठीक है। जो बॉक्सअप करने के बाद फिर ये सब क्या होता है, सारा क्लीनिंग व्लीनिंग, हाइड्रोजेटिक ट्यूब क्लीनिंग, ये सब सारा चीज़ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम बॉक्सअप करते हैं। बॉक्सअप करने के बाद हम फाइनली 3 टेस्ट करते हैं हीट एक्सचेंजर पे। एक रिंग टेस्ट होता है, दूसरा ट्यूब टेस्ट होता है, तीसरा सेल टेस्ट बोले या फाइनल टेस्ट बोले, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट को हम रिंग टेस्ट क्यों बोलते हैं, नाम से ही यहाँ पता चलता है न्यू, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट रिंग लगाते हैं, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में टेस्ट रिंग लगाते हैं टेस्ट करने के टाइम में। देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए आपको किधर है ड्राइंग किधर है आपको, ये देखिए ये आपका हो गया। ये देखिए क्या करते, ये रिंग हो गया जो कि हम यूज करते हैं आपको बैक साइड में, ठीक है। और आगे साइड में 2 चीज़ यूज करते हैं, ये कॉलर हो गया और ये क्या हो गया, पुशर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉलर में जो स्टेप दिखता है, ये इसमें स्टेप बना हुआ रहता है, ठीक है। पहले ये ठीक है। तो ये और ये दोनों हम आगे यूज करते हैं और ये वाला हम पीछे यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों हम क्या करते हैं, बंडल इंसर्ट करके उसमें ये हम लोग फिक्स करते हैं इसको, ठीक है, टेस्टिंग को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रो टेस्ट में। सबसे पहले देखिए कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट का मेनली क्या पर्पस होता है, तो रिंग टेस्ट का देखिए क्या होता है, एक ट्यूब लीक चेक करते हैं। ट्यूब में कहाँ से लीक आता है, हम कैसे करते हो बताएंगे हम आपको आगे। इसमें ट्यूब फेलियर चेक करते हैं, मतलब ट्यूब अगर ये रिंग टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्यूब जो लीकेज होगा तो वो पता चलेगा। और थोड़ा सेल का स्ट्रेंथ भी चेक कैसे करते हैं वो हम आगे वाले स्लाइड में बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बंडल को हम पूरा क्लीनिंग हो जाता है, सेल वेल सारा ट्यूब सब। तो उसके बाद हम ट्यूब को क्या करते हैं, इंस्पेक्शन हो जाता है, सारा चीज़ होता है। फाइनल प्रोसीजर है ये, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम मेंटेनेंस प्रोसीजर में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। इधर आपको हम जो स्टेप यूज होता है, जो प्रोसीजर और जो क्या क्या इस पर एक्सचेंजर में क्या जाता है वो हम बता रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्यूब बंडल को इंसर्ट करते हैं सेल में, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल टेस्ट रिंग करते हैं, ठीक है, बैक साइड और फ्रंट साइड, जो आपको फिगर में हम दिखाएं, ठीक है। बैक साइड में रिंग टाइप होता है और आगे साइड में क्या होता है, फ्रंट में क्या होता है, एक पुशर और कॉलर दोनों करते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं टेस्टिंग पुशर और कॉलर टू द चैनल हेड साइड, ठीक है, फ्रंट साइड यानी, और सेल साइड एंड आउटलेट साइड भी ब्लाइंडेड। और क्या करते हैं इसका हम आउटलेट साइड, जो सेल का आउटलेट